इंस्टाग्राम पर एक 40 साल का आदमी अपने आप को 16 साल का एक हैंडसम जवान लड़का बताकर एक 14 साल की लड़की से चैटिंग करता है और उसे अपने जाल में फंसाकर बहला फुसलाकर उस लड़की के साथ अपनी हवस मिटाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक 14 साल की लड़की ऐना को देखते हैं, जो कि म्यूजिक सुनते हुए अपने लिए बनाना शेक बना रही होती है और साथ ही वो किसी चार्ली नाम के लड़के के साथ इंस्टा पर चैटिंग करते हुए बात भी कर रही थी। इसके बाद हम ऐना की फैमिली को देखते हैं, जो सभी साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। फैमिली के सभी लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे होते हैं। खासकर ऐना तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो एक चार्ली नाम के लड़के के साथ बातें करने लगी है और वो चार्ली नाम का लड़का अपने आप को 16 साल का बताता है। पर ऐना ने उस लड़के को कभी देखा नहीं, वो सिर्फ उसके साथ चैटिंग करते हुए बातें करती थी। ऐना के मॉम डैड को भी पता है कि ऐना एक लड़के के साथ चैटिंग करती है और ऐना के जन्मदिन पर उसके डैड ऐना को एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं। अब लैपटॉप पाके ऐना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐना को लैपटॉप मिल जाने के बाद ऐना रात भर उस लड़के के साथ चैटिंग करने में लग जाती। ऐना को चार्ली के साथ चैटिंग करते हुए बड़ा मजा आ रहा होता है और एक रात जब वो अपने कमरे के अंदर होती है तो वो लैपटॉप के जरिए चार्ली को अपने फोटो सेंड करने लग जाती है। फिर अगली सुबह जब ऐना चार्ली के साथ चैटिंग कर रही होती है, तब चार्ली ऐना को बताता है कि वो 16 का नहीं बल्कि 20 साल का है। ये जान के ऐना थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर भी वो चार्ली को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर चार्ली अपनी फोटोज भेजता है। चार्ली की फोटोज देखकर ऐना के सोए हुए अरमान जाग उठते हैं, क्योंकि चार्ली वाकई में काफी हैंडसम था। फिर अगली रात वो एक पार्टी से घर आने के बाद वो फिर से चार्ली के साथ चैटिंग करने में लग जाती है और उसके ही ख्यालों में खो जाती है। चार्ली के साथ चैटिंग करते हुए उसको बहुत ही मजा आता है। फिर अगले दिन ऐना चार्ली के साथ चैटिंग करने में लगी होती है, तब वो जान पाती है कि चार्ली 20 का नहीं बल्कि 25 साल का है। ये जानकर ऐना काफी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चार्ली को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ रात भर चैटिंग करने में लग जाती है। और सुबह होने पर हम देखते हैं कि ऐना का भाई कॉलेज जा रहा होता है। उसका भाई ऐना के साथ बात करना चाह रहा होता है, लेकिन ऐना तो चैटिंग करने में बिजी होती है। फिर ऐना का भाई ऐना से मिलकर कॉलेज चला जाता है। उसके बाद चार्ली ऐना को एक मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि ऐना तो बन ठन के तैयार होकर मॉल में पहुंच जाती है। ऐना बड़ा ही खुश दिखाई दे रही होती है। वो चार्ली से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो बैठ के चार्ली का इंतजार कर रही होती है। तभी इसके पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है। ऐना उससे उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो आदमी अपने आप को चार्ली बताता है। वो अपने आप को ऐना से चैट पर बातें करने वाला चार्ली बताता है और वो आदमी करीब 35 या 40 साल का होता है। इस बुढ़े को देखकर ऐना के अरमानों पर पानी फिर जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि यही चार्ली है। ऐना सोच रही थी कि चार्ली 20 या 25 साल का लड़का होगा, लेकिन ये तो बुढ़ा निकला। उसके बाद ये आदमी ऐना के साथ बैठ जाता है और ऐना के साथ बातें करने लगता है। वो ऐना को बातों से बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगता है। वो ऐना से कहता है कि इस मैटर नहीं करती, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई लाइक यू, तुम मुझे इग्नोर मत करो। मैं ही तुम्हारा चार्ली हूँ जिससे तुम 2 महीनों से बातें करती आ रही हो। मैं ही तुम्हारा वो प्यारा सा चार्ली हूँ। ये बुढ़ा अपने आप को ऐना का बॉयफ्रेंड बता रहा होता है और ये आदमी अपने टैलेंट से ऐना के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए ऐना को बहला फुसला के मना ही लेता है और अपनी बातों से बहला फुसलाकर ऐना को पटाने में कामयाब हो जाता है और वो ऐना को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और दोनों साथ में मजे से बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। फिर ये सब खत्म हो जाने के बाद ये आदमी ऐना को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। उसके बाद ये आदमी ऐना को एक कमरे में ले जाता है। ये आदमी ऐना के साथ बैठकर उससे बातें कर रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और इन सब के बारे में ऐना को कुछ भी पता नहीं होता। अब उसके बाद ये बूढ़ा आदमी ऐना के सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर ये सब हो जाने के बाद ऐना अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन ऐना उस आदमी चार्ली के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर ऐना का उससे कोई कांटेक्ट नहीं होता और ना ही वो आदमी ऐना का रिप्लाई देता है। अब स्कूल में आने के बाद ऐना फिर से चार्ली के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली उसके फोन का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर ऐना रोने लगती है और वो ये सब कुछ अपनी बहन को बता देती है कि चार्ली ने उसके साथ क्या क्या किया और अब वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। और उसकी बहन ये सब जानने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है और ये सब जानने के बाद पुलिस यहाँ पर आती है और ऐना को अस्पताल लेके जाती है। और ऐना के मॉम डैड को जब ये पता लगता है तो वो तुरंत अस्पताल में आ जाते हैं और फिर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि इस केस की जांच में लग जाता है और उसे लगता है कि ऐना का शोषण हुआ है, इसलिए वो जांच करते हुए अपराधी को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। सबसे पहले वो ऐना के घर आकर ऐना के लैपटॉप से सारे चैट हिस्ट्री को चेक करते हैं और चार्ली के
साथ बात करते हुए उसका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये सब चार्ली समझ जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। इन सब से एना के डैड काफी गुस्से में होते हैं और वो बस अपनी बेटी को इमेजिन करते हैं कि उसका किस तरह शोषण किया गया होगा और वो उसी के ही बारे में सोचने में लग जाते हैं। एना जब अस्पताल में होती है तब एक डॉक्टर एना से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या किया गया था। तब एना डॉक्टर को सब बताने लगती है। एना चार्ली के बारे में अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर को बताने लगती है, जिसका मतलब कि एना को अभी भी चार्ली से प्यार है। चार्ली एना के पिता की उम्र का था, लेकिन उसके बावजूद भी एना को उससे प्यार है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि FBI को कुछ क्रिमिनल की तस्वीरें मिलती हैं। एना के डैड को उसमें से एक आदमी के ऊपर शक होता है। वो एना से कहते हैं वो देखे कि क्या वो आदमी इनमें से कोई एक है, लेकिन ये देखकर एना अपने डैड से ही गुस्सा होने लगती है। वो चार्ली को ना ढूंढने को बोल रही होती है क्योंकि वो चार्ली को अब भी प्यार करती है, लेकिन एना के डैड को एक आदमी पर शक होता है और वो पता कर लेता है कि वो आदमी कहाँ पर है और वो उस आदमी के पास आ जाता है, लेकिन वो उस टाइम तो कुछ नहीं करते। फिर इसके बाद एना के मॉम डैड को FBI से पता चलता है कि एना पहले से ही जानती थी कि वो आदमी 16 का नहीं बल्कि 25 साल का है और उससे मिलने के बाद वो निकला एक 40 साल का बुढ़ा। ये सब जानने के बाद भी एना ने अपने मॉम डैड को कुछ नहीं बताया होता और इसी वजह से एना के डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना के डैड उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए लड़की की एक फेक ID बनाकर उस आदमी के साथ बातें करने लगते हैं। फिर अगले दिन एना के डैड एना के रूम में उससे बातें करने के लिए आते हैं, लेकिन एना उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। उसके डैड उस अपराधी को पकड़कर मारना चाहते हैं, लेकिन एना ऐसा नहीं चाहती। वो अब भी उस आदमी को चाहती है। अब एना के डैड काफी गुस्से में एक बंदूक की शॉप पर बंदूक खरीदने आते हैं। वो उस अपराधी को घर के अंदर घुसकर घुमा घुमा के धुलाई करके जान से मारना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर FBI को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है और वो एना के मॉम डैड को बताने लगता है कि वो आदमी और भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और उन्हीं लड़कियों की रिपोर्ट करने के बाद में ये पता चला कि इनका शोषण करने वाला एक ही आदमी है और उसी आदमी ने एना समेत 3 से 4 लड़कियों के साथ ऐसा किया था। और उन लड़कियों की तस्वीर देखने के बाद हम जान पाते हैं कि वो सारी लड़कियां तो एना से भी कम उम्र की थी और उन सभी के साथ उसी आदमी ने घिनौना काम किया था। अब ये सब जानकर एना काफी घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो आदमी उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसने अपनी हवस मिटाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। और अब यही सोचकर एना बुरी तरह से रोने लगती है। अब इसके बाद हम एना को देखते हैं जहाँ एना ये सब भूलकर आगे बढ़ना चाहती है और हम देखते हैं एना मैच खेल रही होती है और वहीं पर एना के मॉम डैड एना का मैच देख रहे होते हैं। तभी एना के डैड एक आदमी को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये वही आदमी है जिसने एना के साथ ऐसा किया है और गुस्से में आकर एना के डैड उस आदमी को बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ये वो आदमी नहीं है। अब इस बात से एना अपने डैड से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि एना ये सब कुछ भूलना चाहती है, लेकिन उसके डैड ने ये सब करके उसको याद दिला दिया। अब अगले सीन में जब एना स्कूल में होती है तो उसको पता चलता है कि उसकी फोटोज के साथ किसी ने छेड़छाड़ करके गंदी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। ये देखकर एना काफी डरने और घबराने लगती है और घबराई हुई एना तुरंत अपने घर आ जाती है। घर पर उसके डैड होते हैं। फिर एना अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर एना सुसाइड करने का सोचती है और वहीं उसके डैड खाना बना रहे होते हैं और उनको तो ये भी पता नहीं होता कि एना अपने कमरे के अंदर है और उसकी वाइफ का कॉल आने के बाद उसे पता चलता है कि एना सुसाइड करने जा रही है। अब ये जानकर एना के डैड बिना समय गवाए तुरंत एना के कमरे की ओर जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक होता है, तो किसी तरह से वो दरवाजे को तोड़ता है और अंदर जाता है तो वो देखता है कि एना की हालत काफी सीरियस होती है क्योंकि उसने सुसाइड करने के लिए कुछ गोलियां खा ली थी। तो उसके डैड तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर एना ठीक हो जाती है और अपने घर पर आने के बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उसका डैड उससे बात करते हुए रोने लगता है। और अब लास्ट सीन में हम उसी आदमी चार्ली को देख पाते हैं जिसने एना को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया था और हम देखते हैं कि इसका भी एक परिवार है और ये अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करने में लगा होता है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी पसंद आई